हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स पेंटर। आज हम मोशन इन ए प्लेन का पार्ट 11 और जिसका नाम है एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज प्रोजेक्टाइल मोशन के सभी न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं वो हम ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या और कैसे होता है। अगर आपने लास्ट लेक्चर जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का है अगर नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, ताकि आपको पता लगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, रेंज, ट्रैजेक्टरी और टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे फाइंड करते हैं और उसके फॉर्मूला भी पढ़ के आएँ ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको करते हैं हम नीचे और इसको हम करते हैं ऊपर। आज बिल्कुल आसमां वासमां की बात करेंगे, चीज़ों को उड़ाएंगे और काम बनना स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर पहला। बोला है ए पार्टिकल इज थ्रोन विद वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। ठीक बात है। इट जस्ट क्रॉसेज द टॉप ऑफ टू पोल्स ईच ऑफ हाइट h आफ्टर 1 सेकेंड एंड 3 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 9.8, 19.6, 39.2, 4.9। क्लियर है चर्चा? डायग्राम दिख रहा है। हमने जो भी बात की थी इस थीटा के साथ करनी स्टार्ट की थी। अब हम क्या कर रहे हैं, वर्टिकल के साथ बन रहे हैं। मतलब ये यू कोस थीटा की बात करेगा और ये यू साइन थीटा की बात करना स्टार्ट करेगा। चर्चाओं में ध्यान रखना जी, पहला जो पार्टिकल है जो भी है वो कितना है, 1 सेकेंड की बात कर रहा है और दूसरे वाला कितने की बात कर रहा है, 3 सेकेंड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। चलो पहले की बात करते हैं। एस बराबर में क्या लिखते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है। अब s की जगह क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। देखिए ज़रा, दोनों के लिए हाइट p और q बिल्कुल एक टाइम की एक ही डिस्टेंस के लिए बोल सकते हैं। मतलब इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए हाइट की वैल्यू बिल्कुल बराबर गिवन है। ठीक है, चलो ओके। टाइम बिल्कुल अलग अलग बोला गया है, 3 सेकेंड और 1 सेकेंड, या 1 सेकेंड और 3 सेकेंड एक ही बात है। तो हम बोलेंगे h बराबर में u की जगह क्या आएगा, u cos थीटा, t की जगह क्या आएगा, हाफ आएगा, g आएगा 9.8। अरे वाह क्या बात है। t का मतलब 1 का स्क्वायर। ऊपर करें, अरे हम तो भूल ही गए ऊपर कैसे होगा। ठीक है, दूसरे h की बात करेंगे, वो आएगा u cos थीटा इंटू कितने सेकंड की बात कर रहा है, 3 सेकंड की बात कर रहा है। ठीक बात करेंगे, -1/2 9.8 इंटू 3 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिखोगे, 3 का स्क्वायर लिखोगे। अरे गजब बात करते हो, दोनों को बराबर कर दें। ओके, u cos थीटा -4.9, अरे बेटा बराबर में u cos थीटा या 3u cos थीटा लिख दो, 3u cos थीटा लिख दो। ओहो, आसमां की बात चल रही है आज तो। हाँ, -4.9 इंटू 9। ठीक है, इधर उधर करो, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसको इधर ले आओ प्लस का, इसको उधर लेके चल जाओ। 4.9 इंटू 9 -4.9 दिख तो रहा है। चलो ठीक बात है। 3 cos थीटा, 3u cos थीटा माइनस u cos थीटा। ओके ओके ओके, ऊपर करो, यह आएगा 8 इंटू 4.9। 4.9 कॉमन ले लिया, 9 में से 1 गया, 8 बचेगा। अच्छा, ये कितना आएगा, 2u cos थीटा। तो यहाँ से अगर काटोगे तो ये आएगा 4, 9 चौक 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, 19.6 किसकी वैल्यू आ गई, u cos थीटा की। ठीक है, थोड़ा सा इधर करें। क्वेश्चन में पूछा गया, पूछें, बोला है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। आंसर कितना आ रहा है, 19.6। ऑप्शन बी मैच कर रहा है। अरे गजब बात कर रहे हो। मैक्सिमम हाइट कौन फाइंड करेगा, ध्यान रखना, जैसे तरीके काम मत करना, इसलिए बोला था। एच मैक्स की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे यू स्क्वायर, साइन की जगह क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आएगा, 2g आएगा। ठीक है, चलो यू कैसे करो, यू cos थीटा का वैल्यू 19.6 है तो यू cos थीटा का स्क्वायर है, मतलब 19.6 इंटू 19.6 की बात कर रहा है। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा ना, थोड़ा इधर करता हूँ बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे अपॉन में क्या आएगा, 2 इंटू 9.8, काटा 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 कितना आएगा, 19.6 आता। ठीक है, एच मैक्स का वैल्यू कितना आता, 19.6 आता। ऑप्शन नंबर 2 है क्या, ऑप्शन नंबर कितना देखा था, 2 देखा था, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल ठीक है। क्लियर है? चलिए ठीक है, ओके। आसमान की बात कर ली, काम बन गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। और ध्यान रखना जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं आपको हर बार ये बात करता हूँ कि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर समझ जाओगे तो काम बनना वैसे ही बन जाएगा। क्लियर है चर्चा? चलिए आगे देखते हैं जी। सेकंड, अच्छा इसका पहले आंसर तो चेक करो। ओके,
ठीक है, ठीक है। ज़मीन पर बैठे क्या आसमान को देखता है, पंख खोल जमाना उड़ान को देखता है, अगर हुस्न मिला है तो उसकी हिफाजत कर, संभल कर चल ये तुझे सारा जहान देखता है। चलो आओ ज़रा बात करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की। बोला क्या गया है, एक बॉडी प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v1 फ्रॉम द पॉइंट ए शॉन इन फिगर। अरे शायरी वायरी बड़ी गाते हो, अरे आओ मेरे संग, आएगी शायरी, आओ। ये v2 है। अब ध्यान रखना जी, पहला जो सेम टाइम की बात करना चाह रहा है और बॉडी जो है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम b, ठीक बात है। वेलोसिटी कितनी है v2। बोला क्या गया है, फाइंड करें हमें v2 अपॉन v1। क्लियर है कंडीशन, ठीक है। अब देखिए जी, इसको 30 डिग्री से फेंका गया है और इसकी मैक्सिमम हाइट की बात करना स्टार्ट कर रहा है और टाइम क्या है, बिल्कुल सेम की बात कर रहा है। क्लियर चर्चा, क्लियर चर्चा। चलो दोनों की वैल्यूज का रेशो पूछा है, चलो निकालते हैं। पहले लिखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर। यू स्क्वायर की जगह अगर मैं सीधा लिख दूं v1 स्क्वायर तो चलेगा ना, फॉर्मूला क्या ही लिख रहे हो, फॉर्मूला तो तुम पढ़ के आ चुके हो। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है पहले के लिए, दूसरे के लिए कितना आ जाएगा, हम सीधा 90 पुट कर देंगे, मतलब हम वैल्यू पुट कर देंगे उसकी, यह आएगा अपॉन में 2g। ठीक बात है। चलो अगली की बात करेंगे, सीधा v2 स्क्वायर अपॉन में 2g लिख दूं। अरे मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलो आओ v1 v2 पहले इसको अपॉन में रख देते हैं, मेरे को लगा पहले ऐसे कर देते हैं तो मैं बोल रहा था। चलो ऐसे करो, v2 अपॉन v1 पूछा है तो v2 अपॉन v1 सीधा करें, पर पहले स्क्वायर है तो स्क्वायर में काम करेंगे, ज़्यादा हम शॉर्टकट नहीं अपनाएंगे, शॉर्टकट से काम ज़्यादा कट हो जाता है। तो लिखेंगे v2 अपॉन v1, साइन 30 की वैल्यू, अरे इसको पहले करो, साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू सर हमें पता है, जो हमें सिखाई है वो होती है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है 0.5। ऐसा क्या इतना सोचना पड़ रहा है 1/2 के लिए, अरे वो हम क्या है थोड़ा सा इधर उधर होता है। आंसर क्या इसका भाई, अच्छा यार 0.5, ऑप्शन नंबर बी, पहले वाले का बी आया था क्या, 0.5। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, खचक खचक खचक, क्लियर है। चलो ठीक बात। आइए जी, एग्जाम्पल 3 क्या बोल रहा है, बोल रहा है एक क्रिकेटर है, वो बॉल को थ्रो कर रहा है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। तो मैक्सिमम का मतलब रेंज की बात कर रहा है, तो सीधा लिखे रेंज की बजाय यू स्क्वायर अपॉन जी लिख दें। यो बात सही बात बोली, 100 लिख दें, चल ठीक बात है। यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 जी, अरे सोना नहीं जी, चलो ठीक बात है। अगर आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि विद द सेम स्पीड हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन क्रिकेट थ्रो द, मतलब टोटल मिला के अगर हम खत्म होती बात बोले तो बोला एच की बात पूछना चाह रहा है। चलो यू वी इक्वल्स टू यू स्क्वायर, हाँ या ना, क्लियर है चर्चा। अब देखिए आपको यू स्क्वायर का वैल्यू मिला हुआ है, अब वो सीधा यहाँ पे यू स्क्वायर का वैल्यू रख दो, कितना आएगा 100g बराबर में 2gh। अच्छा बड़े सियाने हो, माइनस की जगह प्लस तो बताओ, बच्चे हमारे बहुत नादान हैं। कितना आएगा, h का वैल्यू कितना आएगा बेटा 50 आ रहा है ऑप्शन में, मेरे को तो लगा नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल, कहाँ दिक्कत है। चेक करते हैं वापस, यू स्क्वायर अपॉन जी मतलब 100 की बात कर रहा है बेटा, सबसे बोला ना साफ साफ मैक्सिमम, और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh की बात कर रहा है, 100g जी 50h की बात कर रहा है, और हाउ मच हाई दा, और सबसे मैक्सिमम हाई की बात कर सकते हैं। ओ हो मैक्सिमम हाई की बात कर रहे हैं, उस टाइम v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी ब्लंडर मिस्टेक हो जाती, क्या हो जाती, मिस्टेक हो जाती। ओके मैक्सिमम हाई पे v की वैल्यू 0 होती है, इसमें कोई चर्चा वाली बात नहीं है, हम कुछ बोल नहीं सकते। आओ जरा चेक करते हैं 50 मीटर, ओके। तो मन करता है ऐसे घुमा घुमा के, ये जी इसने हमने पहले ही माइनस लिया, बाद में माइनस लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं जी, अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला गया है एक बॉडी ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h एंड इट रीचेज द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। ये तो पहली बॉडी की बात कर ली। सेकंड बोल रहा है इफ ए सेकंड बॉडी ऑफ मास 2 मीटर इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 2h, ठीक बात है। चलो पहले हम पहली बॉडी की बात करते हैं, फिर दूसरी बॉडी की बात करना स्टार्ट करते हैं। ओके ऐसा है क्या, h बराबर में ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ले सकते हैं,
हम कभी मानते हैं बॉडी को इनिशियल वेलोसिटी 0 मान के बात करेंगे तो हम बोलेंगे 1/2 GT²। क्लियर है चाचा? अच्छा, अब वो बोल रहा है कि अगर मैं एक आपको रिलेशन बताऊं, रिलेशन क्या है, साफ साफ बोला गया है डिस्टेंस x कवर की है और उसके बाद जो टाइम है वो t बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डिस्टेंस कितनी है 2x की बात करना स्टार्ट कर सकता है, ठीक बात है। चलो हम बोलते हैं v = x/t, ठीक है, तो t = क्या आ जाएगा x/v। मानते हो? मानते हो? मानना पड़ेगा। अरे डिस्टेंस जो x कवर किया ना बेटा, चलिए ठीक बात है। तो हम बोलेंगे h बराबर जो आएगा 1/2 g x²/v²। चलो ये तो पहली बॉडी की बात करनी स्टार्ट कर दी। अब वो बोल रहा है जो सेकंड बॉडी है मास कितना है 2m है जी, इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 2h, इट इज द ग्राउंड एट द डिस्टेंस 2x। सारी चीजें दो होगी। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी, मतलब इस बॉडी की जो वेलोसिटी है ये v मानी है तो उसको v' मान के काम करना स्टार्ट कर देंगे। उसका पूछना चाह रहा है ऐसा क्या? तो सर हम अगर एक चीज बताओ, आपने एक चीज इसमें पढ़ाई है हमें, वो क्या बताई है, टॉप ऑफ द राइट, इसमें हाइट h है, इसमें 2h है, इसमें डिस्टेंस x कवर कर रहा है, इसमें 2x कवर कर रहा है और दोनों हॉरिजॉन्टल की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसके लिए हम बोलेंगे 2h बराबर में 1/2 g का g, x का क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा और v का क्या मान लेते हैं हम v'। ओके, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, पर इसका ब्रैकेट में स्क्वायर। अरे गजब बात कर रहे हो। अरे बात बेटा समझो ना, इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ है, इसमें तकलीफ क्या हो रही है। ए बॉडी ऑफ मास इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद वेलोसिटी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, हाइट कितनी है h है, डिस्टेंस कितनी रीचेस द ग्राउंड एट डिस्टेंस x है, और हम बोल रहे हैं सेकंड बॉडी की बात करें उसमें 2m है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली है, टॉप ऑफ ए टावर, हाइट 2h है, रीचेस द ग्राउंड एट सेम डिस्टेंस कितनी है 2x है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो काम बन जाएगा। ओके ओके ओके, इसके ऑप्शंस क्या नहीं है पहले वो देखो। चलो ठीक बात है, इसको बनाओ एक पहली, इसको बनाओ दूसरी, इक्वेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब बोलेंगे एक काम करो 2h/h करो, काट पीट कर दें क्या अभी से? अरे नहीं नहीं, अभी कहां करोगे काट पीट, इसको लिखेंगे फॉर x² में v' का स्क्वायर अपॉन में 1/2 g, ऊपर क्या है x² है और अपॉन में क्या है v² है। अब करो काट पीट, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, इसको काटो, ठीक है, और इसको भी काट दो। चलो देखी जाएगी, आज कुछ तगड़ा ही काम होने वाला है। 2 बराबर में v² पलटी मार के कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। v² मतलब 4v² हो जाएगा अपॉन में v' का होल स्क्वायर। देखो ध्यान रखना जी, कोई मिस्टेक मत कर देना। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा v' का स्क्वायर और ये आ जाएगा √2v। मेरे को लगता है ऑप्शन ही नहीं ऐसा। अरे v का वैल्यू निकाला है बेटा, व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, v' का स्क्वायर यहाँ पे इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, रूट का 2 और v' का v का स्क्वायर क्या आएगा? v आ जाएगा। वापस बोलेंगे वैल्यू आ रही है √2v। ऑप्शन चेक करते हैं, √2v, ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ठीक, सी इज बिल्कुल ठीक। ठीक हो तुम भी? आ जाओ चलो मेरे साथ, क्वेश्चन को वापस पढ़ाएंगे जी, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन लगा। मास m है, प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद द वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। एक बॉडी की h हाइट दी है, दूसरे की 2h को दी है। दोनों के लिए सेकंड बॉडी के लिए हमें वेलोसिटी पूछ रहा था, उसको हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, मतलब हमने डिवाइड कर दिया और भागित कर दिया और हमने v' की वैल्यू निकाल ली। अच्छा ठीक है, उसको मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था। अब बताओ 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था? चलो आओ जो आगे बात करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं कि गलत ना आ गई हो। ओ गजब बात कर रहे हो, गलत कैसे निकाल सकते हो आप हो तो गलत कैसे आ सकती है? बिल्कुल तरीका सही होना चाहिए, काम बिल्कुल बनना चाहिए। क्लियर है चर्चा? ओके, आराम से करेंगे बिल्कुल तरीके से। 5वां है द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल fired some initial velocity is found to be 1000 मीटर in the absence of wind and air resistance। ठीक बात है, बोला गया है द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द प्रोजेक्टाइल इज। क्वेश्चन को वापस पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, तसल्ली से पढ़ेंगे और काम बनना स्टार्ट करेंगे।
बोला है मैक्सिमम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 1000 मीटर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज की जो बात करना चाह रहा है वो कितनी बात कर रहा है, 1000 मीटर की बात कर रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि मैक्सिमम हाइट के बारे में चर्चा को हमें बताना स्टार्ट कीजिए। चलिए आओ, बोला क्या गया है, बोला गया है कि हमें जो आर मैक्स का वैल्यू दिया है वो दिया है 1000। ऐसा क्या मतलब, हम बोलेंगे u स्क्वायर अपॉन जी इक्वल्स टू 1000। चलो मेरे साथ आओ, हाइट पूछ रहा है, वो भी कौन सी हाइट पूछ रहा है, वो भी कौन सी वाली, टिचुक मैक्सिमम वाली। मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना लिखोगे, थीटा 45 डिग्री अपॉन में 2g। ऐसा करो, एक करो कमाल, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और स्क्वायर करोगे तो 1/2 आ जाएगी। 1/2 और 1/2 कितने हो जाएंगे, 1/4 हो जाएंगे। अरे सर साइन की वैल्यू भी लिख रहे हो और साइन को भी लिख रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा। अच्छा u स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू कितनी है, 1000 है, लिखो। अपॉन में क्या लिखोगे सर, जो गिवन है वही लिखेंगे, जो लिखा है आपने वही लिखेंगे और टिचुक 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 इसको पकड़ लेंगे। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ रहा है, 250 मीटर। अच्छा m लगाएं, ये लो m लगा दिया, मैकडी वाला m। क्लियर है चर्चा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। आओ मेरे संग वापस पढ़ें, करेंगे दमादम। मैक्सिमम रेंज की बात बोल रहा है, जो जो चीज़ें गिवन है ना उसको रख दो जी, बस सिंपल सी बात है। वो कितना है, 1000 मीटर की बात कर रहा है। उसके बाद बोला है मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा है, फॉर्मूला रखा 45 डिग्री मैक्सिमम हाइट की बात करना स्टार्ट करता है। क्लियर है चर्चा, ओके ओके ओके। चलिए आगे, चलो आगे। आंसर कितना है, 250। मेरी तरह ही है, इसने मीटर नहीं लिखा, कोई बात। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला गया है ए प्रोजेक्टाइल कैन हैव द सेम रेंज आर फ्रॉम टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 and T2 be the time of flights in the two cases, then the product of two time of flight is proportional to। बहुत ही आसान और बहुत ही उम्दा, समझिए। बोल रहा है कि सेम रेंज की बात कर रहा है, आर फ्रॉम टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ टाइम T1 बी द टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो मेरी बात सुनो, बिना चर्चाओं के साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन देख लेंगे जो आएगा। टाइम T1 की बात कर रहा है 2u sin थीटा अपॉन जी, पहले थीटा बनेगा और दूसरा 90 माइनस थीटा की बात करेंगे। दूसरा एंगल बोला है ना, टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, 2u sin थीटा अपॉन में जी, और T2 क्या आएगा, 2u sin 90 माइनस थीटा। हमें लिखा कि हमने कुछ गलत लिख दिया। अरे यहां लगाओ, इसके ऊपर बिंदी कहां लगा रहे हो, आप भी हिंदी ही हो सर। चलो दोनों का प्रोडक्ट पूछा है, कर दो फिर। 2u sin थीटा डॉट 2u sin थीटा 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। हमें तो ऐसा कुछ बन रहा है, लगता है वो बन रहा है। तो T1 T2 की बात करना चाह रहा है, आराम से करेंगे। 2 sin थीटा cos थीटा कितना आएगा, अरे इसको लिखो u स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं ना, फिर 2 sin थीटा cos थीटा आएगा, यह 2 आएगा, sin थीटा cos sin 2 थीटा। क्या बोलते हो, हाँ या ना, हाँ या ना, बात मानते हो, मानते हो, माननी पड़ेगी। ये जी स्क्वायर आएगा ना, हाँ। अब देखिए, अब क्या बोलेंगे, क्या आया, आइए हमारे पास आया है 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। अब चर्चाओं में कुछ काम करते हैं, क्या करेंगे, अरे ये क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। आओ लिखेंगे 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी, जी ये तो r बन गया, r बन गया 2r अपॉन जी। अरे गजब बात करते हो, जी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, r कांस्टेंट, अब बात नहीं कर सकते, हमसे पूछा है, काम करना स्टार्ट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी लगाइए और आगे निकलिए। अच्छा बोला गया प्रोपोर्शनल टू r, 2r अपॉन जी, हमारा क्या आया था 2r अपॉन, हमारा कुछ और आया था 2r अपॉन जी आया था। गजब बात कर रहे हो यार। आइए 7वां एग्जाम्पल क्या बोलना चाह रहा है, पढ़ाई करते रहो, काम करता बनता जाएगा। एक प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 6i + 8j। i मतलब u cos थीटा,
आई मतलब यू कोस थीटा, आई मतलब यू कोस थीटा, क्या बात है। अच्छा, और 8j का मतलब यू साइन थीटा। अरे बेटा हॉरिजेंटल और वर्टिकल समझ ले, कहाँ दिक्कत कर रहा है। जी हमें दिया है साफ साफ 10 बना के, ओहो 10 बहाने। आओ, अच्छा पूछा क्या है, रेंज पूछा है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी की बात करोगे क्या, करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी। चलो ठीक बात है, डब्बा क्यों बना रहे हो, इच्छा हो रही है। यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा एक काम करो, बढ़िया, अब जी कौन लिखेगा, अरे यार इसने बड़ा ही दिक्कत करा है हमें। अच्छा एक काम करो, वो काम क्या है, पढ़ाई स्टार्ट करो। यू कॉस थीटा यू साइन थीटा एक साथ लिख दिया, 2 को बाहर लिख दिया, परेशान हो क्या, अरे हो तो नहीं होना, ठीक है बेटा। यू स्क्वायर है तो कर सकते हैं ना, परेशानी थोड़ी है। अच्छा अच्छा, वैल्यू पता है, पता है 6 और 8, ओके ओके ओके। 2 इंटू 6 इंटू 8 अपॉन में 10, काटा काटा 5 आया, 8 6 48 बटा 5, तो करेंगे 5 निम 45, 3 आएगा, 3 आएगा और 5 6 30, 9.6 मीटर लगाओगे तो बढ़िया है, नहीं लगाओगे तो भी बढ़िया है, पर लगाना ज़रूरी है। ऑप्शन में दिया हुआ है इसलिए बोल रहे हैं, नहीं लगाओगे तो चलेगा। चेक करें, चेक करें। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, क्या मुलाकात है। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा जी, आसान चीज़ है, प्रोजेक्टाइल आसान चीज़ है, ऐसे ही हुआ बनाया हुआ है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, मुश्किल तो बात करना है बस। आओ ज़रा, बोला है बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी 9.8 मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम की बात करना चाह रहा है। वापस क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक बॉडी है, थ्रोन विद वेलोसिटी कितनी है 9.8, ओहो हो, यू की वैल्यू है 9.8। अरे बीच, अरे ये क्या हो गया, ये तो इनविजिबल सा हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, वो बोला मेकिंग एंगल कितना है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना है थीटा बराबर में 30 डिग्री, जो गया लेता जाओ। अब वो बोल रहा है कि इट विल हिट द ग्राउंड आफ्टर ए टाइम। अच्छा एक बात बताओ, आफ्टर ए टाइम का मतलब अगर जो ऊपर गया है वो नीचे जरूर आएगा, और नीचे आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे, करोगे या नहीं करोगे, करनी ही पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे बनेगा। अरे 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 आओ 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 आओ, काटा पीटी करोगे, अरे हाँ रे 9.8, अरे यार ये क्या चाह रहा है भाई, इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 कितना होता है, हमें तो अंदाज़ा नहीं है, आपको अंदाज़ा नहीं तो हमें भी अंदाज़ा नहीं। अरे भाई इसका तो 1 सेकंड आ रहा है, व्हाट ए कोइंसिडेंस। काटा 2 इंटू 1/2, काटा काटा 1 सेकंड आया और हमने उत्तर लगाया और खुशियाँ मनाया। अरे बंगाल से आए हो क्या, नहीं रे हम तो यहीं से आए हैं, कहाँ से, यहाँ से। चलो 1 सेकंड आ रहा है, देखो चेक करो। अरे 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 ऐसे बोलते हैं ना वो, हम आया हम गया। चलो ठीक बात है, हो गया हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट टी टू। ठीक है ठीक है, अगला देखो। एग्जाम्पल नो क्या बोलना चाह रहा है, बोला है एक प्रोजेक्ट सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एज इट वुड एक्वायर इफ हैड मूव्ड फ्रॉम रेस्ट की बात कर रहा है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 4.5 मिनट, इफ मैक्सिमम हाइट रीच, ओहो हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अच्छा बोला है h जो है वो है 80 मीटर, 80 मीटर है तो 80 इंटू 2 इंटू 10 इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बस। हाँ हाँ क्या है दिक्कत कर रहे हो, 80 एक गिलास लस्सी, अरे हाँ रे 1600 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा यू साइन थीटा कितना आएगा पुत्र, फिर गलत बोल दिया, अरे यार क्या कर रहा है पुलकित यार, गलत काम हो जाएगा पुत्र, बेटा बच्चा। चलो हाँ जी, एग्जाम्पल नो क्या बोल रहा है, एक प्रोजेक्टाइल इनिशियली सेम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एक्वायर इट हैड मूव्ड रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है 3.5 मिनट, इफ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय 80, हाइट मैक्सिमम
मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। हाँ कौन जी? तुम जी। 2g, अरे 2g रे। 80 इंटू 2 इंटू 10 बराबर में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 80 इंटू 2 इंटू 2, 80 मतलब पिलाओ हमें लस्सी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अरे मल्टीप्लाई किया है रे, परेशान काहे हो रहा है बेटा? अरे बच्चे यू स्क्वायर साइन यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 40 मीटर पर सेकंड। लगाओगे? अरे नहीं रे, पागल थोड़ी हैं हम। चलिए अब वो बोल रहा है एंगल ऑफ, अच्छा एंगल पूछा है तो कोई कर देंगे, पर हमें टेन थीटा निकालना है। अब क्या करना पड़ेगा? कॉस थीटा निकालना पड़ेगा। पर क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। अच्छा बोल रहा है रेस्ट से स्टार्ट करा है, 3 है और 0.5 है। अच्छा यू कॉस थीटा के लिए हमने वर्टिकल तो पता लग गया हमें, हॉरिजॉन्टल के लिए क्या बोला गया है? एक्सेलेरेशन और टाइम दिया है। मतलब v इक्वल्स टू यू प्लस 80 करोगे। v का मतलब हो गया u कोस थीटा। हाँ u प्लस 80 मतलब u रेस्ट से 80 रह जाएगा। हाँ रे, काहे दिक्कत कर रहा है रे? अरे हाँ v इक्वल्स टू यू प्लस 80, u कॉस थीटा बराबर में 80 की बात करोगे। हाँ v हो गया, u 0 हो गया, 80 रह जाएगा। u कॉस थीटा a कितना है? 3 है। t कितना है? 0.5 मिनट है। अच्छा चालाकियाँ हो रही हैं। अरे हाँ रे, क्या करोगे? 0.5 हटाओ, इसको हटाओ रे। 30 लिख दो, सीधा लिख देता हूँ 30। ये आएगा 90। अरे हाँ रे, चेंज किया है सेकंड में यार, काहे फ़र्क कर रहे हो? मतलब नहीं है ना? ठीक है, परेशान थोड़ी हो रहे हो। ठीक है आगे देखो। अच्छा आगे क्या? अरे सर कैसे देखें आगे तो हम देख नहीं सकते। हम तो देखेंगे यू साइन थीटा अपॉन यू कोस थीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? अरे यार लोचा कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, कहाँ कर रहे हैं? 40/9 खचक। अरे कट रहा है 4/9 मतलब टेन थीटा। टेन थीटा, अरे बीटा नहीं थीटा रे। टेन इनवर्स कितना आएगा? 4/9। आराम से खुश रहो, चिल रहो, आंसर चाहे आए चाहे ना है, पर ऑप्शन लगा देंगे हम। अरे कहाँ है सी? कहाँ है करण अर्जुन? ये रहा सी। 10 इनवर्स 4/9। ठीक है, ओके मिस्टेक। पुलकित शर्मा से सामने से नहीं बच सकती, मिस्टेक हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। ये अपॉन 2g होता है, कोई बात नहीं, हमें समझ आ गया, बस ठीक है। अरे आगे जाओ रे, कहाँ दिक्कत कर रहे हो? अरे आओ लड्डू पेड़े खाओ रे। ठीक है, मानते हो? मानना पड़ेगा। चलिए आपका आखिरी प्रश्न और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए। ड्यूरिंग ए प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू, और हो यार ये क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है, मतलब हर जगह आ गया। इसने इतना रायता फैलाया है, मतलब क्वेश्चन इतना बढ़िया क्वेश्चन है, हर जगह पहुँच जाता है। मतलब बोलते हैं ना कि बिन बुलाए वो है ना, वो है ये। मतलब होते हैं ना, खाने चल जाते हैं हम, खाते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है? चलो आओ, दोनों को बराबर रख रहा हूँ, बराबर रख दो, हो जाएगा काम जिंदगी में बढ़िया। क्या? सही बात है। काटा। अच्छा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा दिख रहा है आंसर? दिखना भी चाहिए। चलो ठीक है, यह आएगा साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा बराबर में 4 या टेन थीटा बराबर में 4 या ऑप्शन नंबर डी बराबर में 10 इनवर्स 4। अरे सर कैसे करते हो आप ऐसा? हैं बच्चे हो? हाँ बच्चा ही हूँ मैं। चलो हो गया, मानते हो? मानना पड़ेगा। चलिए देखिए आपके सामने है आपका प्रश्न और आपका आंसर। एक बात बताता हूँ जी आज आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन करने के 1000 तरीके हैं, 2000 तरीके हैं, पर क्वेश्चन समझ आने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो आपका माइंडसेट और आपकी कलम से लिखा गया प्रश्न या आंसर। वो आ गया तो ज़िंदगी में भरपूर सुविधा ही सुविधा, नहीं तो दुख परेशानी दुविधा ही दुविधा। ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, किसी से मतलब मत रखो, अपनी तैयारी करो, वीडियोस देखो, अपने नोट्स बनाओ, और क्या करना है? और तो कुछ करना ही नहीं, और ज़िंदगी बनाओ बस। और तो क्या है, घर वालों का बढ़िया बात मानने करो, वो आपके भले की बात करते हैं हर बार, कोई भी परेशानी नहीं करनी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।